रोडों के ऊपर बह रहा था, तो वो जो अपने आप को कहते हैं कि हम अदलिया हैं, हमारी इज्जत की जाए, तुम्हारी इज्जत खाक की जाए कि तुम ये सियासी मामलात और जनाब असेंबलियों के अंदर नूरा कुश्ती के लिए रात को अदालतें खोल लो और कौम पानी के अंदर डूबती रहे, कौम गोलियों से मरती रहे, कौम सर्दी की रातों में ठिठुरती रहे, कौम के सर के ऊपर कोई खैमा ना हो, तो तुम्हारी ये कोटे भंग पी कर सो रही हैं। मैं हर एक से कहता हूं कि ताकतें तुम्हारी हैं, खुदा हमारा है। ये याद रख लेना, तुम समझते हो कि हम तुम्हारी अदालतों से, इन कोर्टों से, इन फैसलों से डरते हैं, हमें इनसे कोई भार नहीं। हम उस कौम के साथ हर मुश्किल वक्त पे खड़े हैं। जब इस कौम के ऊपर मुश्किल वक्त आएगा, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान खड़ी होगी। आज मैं उन कोर्टों से पूछता हूं, भंग पी कर सो रहे हो, कौम सैलाब के अंदर मर रही है, रोजाना बैराजों से सैकड़ों लाशें मिल रही हैं। तुम्हारा कानून कोर्ट उसके लिए खुदता है जो ताकतवर है, कमजोर और मजलूमों के लिए तुम्हारी कोर्टें आधी रात के वक्त नहीं खुलती। तुम्हें उस वक्त चाबी वाले खिलौने बने हुए हो कि जब तुम्हें चाबी दी जाए तुम कौम के जनाब मसीहा बनकर कोर्टें खोलकर फैसले दो। और उस एस्टैब्लिशमेंट से मैं पूछता हूं कि आज कहां गए वो हेलीकॉप्टर जिन पर तुम सुबह शाम मुल्क के अंदर फिरते हो, घूमते हो? तुम्हारे वो हेलीकॉप्टर उन जनाब मजलूमों को पानी से, उन बेआसरों को पानी से क्यों नहीं निकाल रहे? वो जनाब इसलिए नहीं निकाल रहे कि तुम उन गर्म और ठंडे कमरों में अयाशी से सो रहे हो। तुम्हें क्या खबर कि कौम की इस वक्त क्या हालत बन चुकी है? तुम्हें इससे गर्ज है कि तुम्हारी अयाशियां सलामत रहें। हुक्मरान वो नहीं होते कि जो अपनी अयाशियों के लिए कौम को डूबता फिर रहे हैं। हुक्मरान कौन होते हैं? मैं तुझको बताता हूँ। तकदीर उमम क्या है? शमशीर और सुना अव्वल, ताउस और रुबाब आखिर। हुक्मरान कौन होता है? हुक्मरान वो होता है जो 36 लाख मुरब्बा मील का हाकिम हो और जनाब कहे कि अगर दरियाए फुरात के किनारे बकरी का बच्चा भी मर गया तो उमर से पूछा जाएगा। ओए मैं तुमसे पूछता हूँ कि दरियाए फुरात के किनारे बकरी का बच्चा मर जाए तो उमर से पूछा जाएगा, बलोचिस्तान से बहकर यहाँ लाश आने वाली, जो बहकर लाश आई है उस बच्चे की, क्या उसका तुमसे नहीं पूछा जाएगा कि तुम किस ख्वाबे गरा और ख्वाबे खरगोश में सो रहे हो? तुम्हें कब होश आएगी और कब तुम कौम का पूछोगे कि कौम किस हालत में है? लेकिन इकबाल कहता है कि अच्छी बात है, मुसलमानों ने भी अपने रंग बदल लिए हैं, अपनी बातें बदल ली हैं, अपना मयार और अतवार बदल लिया है। इनको गर्ज नहीं है कि जनाब जो इनको बात करे जी मौलवी सियासत आस्ते लगे, दसो भाई साड़ी सियासत बलोचिस्तान की है, लोग रोडे नसी सियासत आस्ते गया नहीं, असी जाना बचाना आस्ते गया, लेकिन सियासत आस्ते हो लगे जिन्होंने अपने डिप्टी स्पीकर का ख्याल है लेकिन डुबती कौम का ख्याल नहीं है। जनाब तरसती कौम का और भुख नाल मरती कौम का ख्याल नहीं है। इन्हां अयाशां और बदमाशां नूं कोई पुछण वाला नहीं है कि ओए तुहानू पाकिस्तान की हुक्मरानी किस वास्ते दी गई कि इत्थों टुरे पेशावर तो ते लाहौर तक उसके प्रोटोकॉल ही सीधे होंदे रहन और एक बच्चा जिसनूं जनाब चुकण वास्ते कोई बंदा ही ना होवे और सखर बिराज दे बुए दे उत्ते लाशां इस तरह घूम रही होन और जनाब सोन वाले कह रहे होन कि जनाब हम डॉलर मांगने के लिए IMF से आएंगे। मैंने कहा डॉलर वो IMF से जो तुम मांगने जा रहे हो वो तुम्हारे लिए जरूरत है, कौम को डॉलरों की जरूरत नहीं, कौम को किसी बागैरत और हिम्मत वाले हुक्मरान की जरूरत है। मैं कसम खा के कहता हूं कि कौम को डॉलरों की जरूरत नहीं, इस मुल्क को डॉलरों की जरूरत नहीं, इस मुल्क को किसी के आगे जनाब दामन फैलाने की जरूरत नहीं, इस मुल्क को इस वक्त किसी गैरतमंद हुक्मरान की जरूरत है। इसको मुल्क को, इस वतन को इस वक्त किसी जनाब जिंदा जमीन रखने वाले शख्स की जरूरत है जो इन सब के सामने खड़ा होकर कहे कि चोरों 75 साल से तुमने इस कौम का खून भी पिया है, इसको लूटा भी है, इसको खाया भी है। कब तुम्हारा ये शिकम और तुम्हारे वो जनाब बैरूने मुल्क और जनाब तुम्हारे वो सरे महल और लंदन और जनाब स्विस बैंक के पेट भरेंगे? ये कौम अब डूबती मर रही है अपने ही पानी के अंदर। कब वो कौम के हाकिम और वो कब कौम के सरदार और कौम के वडेरे जागेंगे? लेकिन कोई बात
हूँ कि आप जाग जाओ, बड़ा हो गया यार, बड़ी सुन ली, बड़ा कुछ देख लिया इस मुल्क ने 75 साल से, बड़े बड़े रंगीले देख लिए, आओ हो अब हुजूर के निज़ाम के साथ मिल जाओ, आओ उस दीन के साथ मिल जाओ जिस दीन में हजरत उमर को पहले साहब ने खड़े हुए पूछ लिया था कि जनाब बताएं आपने ये कुर्ता कैसे बनाया है, उस दीन के साथ मिल जाओ। और वो दीन जो वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने और जनाब ज्वाइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने नए कपड़े पहने हो तो हजरत उमर ने पूछा है तुम बदल गए हो। फतह बैतुल मुक़द्दस के मौके पर जब हज़रत फारूक आज़म तशरीफ़ लेकर गए तो आगे से हज़रत खालिद बिन वलीद और हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह तशरीफ़ लाए तो उन्होंने देखा कि उन्होंने नए कपड़े पहने हुए हैं और जनाब नई कबाएं ऊपर और नया लिबास पहना हुआ है। तो हज़रत फारूक आज़म ने क्या फरमाया, उन्होंने कहा कि जनाब जनाब अमीरुल मोमिनीन आप भी कपड़े तब्दील कर लें। आगे बड़े बड़े रुआसा उमरा और बड़े बड़े जनाब उनके कबीलों के सरदार खड़े हैं, बड़े बड़े लोग खड़े हैं, वो देखकर क्या कहेंगे कि अमीरुल मोमिनीन के कपड़े ऐसे हैं, मुसलमानों के हाकिम के कपड़े ऐसे हैं, मुसलमानों के खलीफा के कपड़े ऐसे हैं। तो हज़रत उमर ने क्या फरमाया था, इन्ना कुन्ना अज़ल्ल कौमिन अज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम। हज़रत उमर ने फरमाया ऐ अबू उबैदा बिन जर्राह हम वो कौम थे जो भेड़ और बकरियों को पानी पिलाने के लिए एक दूसरे से लड़ पड़ते थे, जो इस बात पर एक दूसरे को कत्ल कर दिए जाते थे, और हम वो कौम थे जो जलील थे लेकिन हमें इज्जत दी इस्लाम ने, और इन कपड़ों ने इज्जत नहीं दी, इन ओहदों ने इज्जत नहीं दी, इस्लाम ने इज्जत दी। आज वो कपड़े और ओहदे और उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जनाब ज्वाइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने नए कपड़े पहने हुए थे। हजरत फारूक आज़म ने कहा कि तुम्हारा रवैया बदल गया है, कुछ फतूहात के बाद तुम्हारे दिमाग में कोई दूसरी बात आ गई है कि तुमने नए कपड़े पहने हुए हैं। तो हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने अपने ऊपर वाले बटन खोल के दिखाया कि बाबा आप हमसे नाराज ना हो, हमने अपनी औकात याद रखने के लिए पुराने कपड़े नीचे पहन रखे हैं, ये तो सिर्फ इनको दिखाने के लिए पहने हुए हैं जो जालिम बने हुए हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि इस्लाम का निज़ाम बड़ा बरकत वाला है, बड़ा इज्जत वाला है, और वो वाला है जो आपको भी और कौम को भी और रियाया को भी इज्जत दिलवाता है। लेकिन क्या करें कि जब इस्लाम की बात की जाए ऊपर से लेके नीचे तक और नीचे से लेके ऊपर तक सबको 11,000 वाट का करंट लग जाए, और जी मौलवी साहब इस्लाम पर कौन चल सकता है, और आप साहब इस्लाम पर कौन चल सकता है, और कारी साहब चौधरी साहब पीर साहब इस्लाम पर कौन चल सकता है। भाई इस्लाम पर अबू बकर उमर चल सकते हैं तो क्या हम नहीं चल सकते? इस्लाम पर बिलाल चल सकते हैं, सुहैब चल सकते हैं, सलमान चल सकते हैं, तो क्या हम नहीं चल सकते? बिल्कुल चल सकते हैं। इसलिए हम नहीं चलना चाहते कि हमें, और ये याद रखना कि ना चलो, दूर रहो और इस्लाम को पीठ करो। इस्लाम तुम्हें इसी तरह जिल्लत दिखाता रहेगा, तुम्हारे बच्चे इसी तरह डूब के मरते रहेंगे और तुम्हारा मुस्तकबिल इसी तरह गैर महफूज हाथों में जाता रहेगा। और अगर इस्लाम हो तो हजरत फारूक आज़म के दौर में एक बच्चा रो रहा हो तो हजरत फारूक आज़म के पास से गुजरे तो पूछे कि बच्चा क्यों रो रहा है? तो उन्होंने कहा जी बच्चा इसलिए रो रहा है कि माँ कहती है कि हजरत उमर ने कानून बनाया है कि जो बच्चा माँ का दूध मुकम्मल कर लेगा उसको वजीफा दिया जाएगा हुकूमत की तरफ से, जो बच्चा माँ का दूध पी रहा होगा उसको वजीफा नहीं दिया जाएगा। अगर इस्लाम हो तो फिर ये यूं मुस्तकबिल महफूज होता है, और अगर इस्लाम ना हो तो फिर बच्चे डूब के बलूचिस्तान से समंदर तक उनकी लाशें भी देखने वाला कोई नहीं होता। यह है इस्लाम। और हजरत फारूक आज़म को जब पता लगा कि माँ कहती है कि वजीफा हजरत उमर ने इतना लगाया हुआ है कि जब बच्चे दूध पिएंगे तो उनको सरकारी वजीफा नहीं मिलेगा, और जब बच्चा दूध छोड़ेगा तो उसको सरकारी वजीफा मिलेगा। माँ बच्चे को इसलिए दूध नहीं दे रही कि ये जल्दी दूध छोड़ दे ताकि सरकारी वजीफा मिल सके। तो हजरत उमर के कानों में जब ये बात पहुंची तो हजरत उमर ने उसी वक्त आके अपने जनाब नायब को कासिद को बुलाया और बुला के फरमाया कि अभी फरमान जारी करो, जो भी उमर की रियाया में बच्चा पैदा होगा उसका अभी से वजीफा जारी किया जाएगा। अगर इस्लाम हो तो वो आपके मुस्तकबिल को ऐसे महफूज करता है, और अगर इस्लाम ना हो तो फिर आपकी बेटियां कभी जनाब इधर और कभी उधर
पीछे रोती रहती हैं, और रोना भी चाहिए उनको पता होना चाहिए ऊपर ड्रामे बाज बैठे हुए हैं, ऊपर कोई फारूक आजम का गुलाम नहीं बैठा हुआ। उनको रोना भी चाहिए कि ऊपर एक रंगीला खान बैठा हुआ है जिसको रियासत मदीना का नारा लगाना आता है, और रियासत मदीना के नाम पर कौम को बेवकूफ़ बनाने की सलाहियत रखता है। उनको पता होना चाहिए कि ऊपर रियासत मदीना के वाली और दर्द रखने वाला ऊपर कोई नहीं बैठा, ऊपर वो रंगीले और वो बदमाश बैठे हैं जिनकी रातें पीसी होटलों और जनाब अवारी और जनाब उन होटलों में गुजरती हैं जिनकी एक एक रातें लाखों और हज़ारों रुपए में गुजरती हैं। उनको क्या खबर हो कि बलोचिस्तान हो या जनाब जनूबी पंजाब हो या जनाब झांग और जिस जगह भी जहाँ भी कुदरती आफात और सैलाब आया हुआ है वहाँ के लोगों की रातें इस खुले आसमान के तले कैसे गुजर रही हैं। कौम का दर्द कौम के हाकिम को होता है, बेगैरत लोगों को नहीं होता। और कौम का दर्द उसके दिल में होता है जो दिल रखता हो। ये यहाँ दिल नहीं रखते, ये तो मफाद रखते हैं। ये यहाँ दिल नहीं रखते, ये तो जनाब इनका दिल तो लंदन और जनाब पेरिस और न्यूयॉर्क में पड़ा हुआ है। इनके दिमाग जनाब वहाँ स्विस बैंक और सरे महल में पड़े हुए हैं। जिनका जीना मरना आपके साथ है, दर्द वो रखते हैं आपका। और यार मुझे बताओ, आप और मैं जब देखते हैं एक तस्वीर को तो हमारा कलेजा फट नहीं जाता। हम ये नहीं कहते यार जो भी वसाइल हैं, जो कुछ भी चीज़ है, चलो खर्च करो कौम पर, कौम को इस मुश्किल हालात से निकालो। मुझे बताओ ये सीने में कौन से दिल रखते हैं जिनमें इनको खबर ही नहीं होती, इनके कान तक चू भी नहीं दिखती। जो मर्जी मुल्क के अंदर हो जाए, जो मर्जी कौम के साथ हो जाए, जो मर्जी मिल्लत के साथ हो जाए, मिल्लत के बेटे अपने ही कौम की गोलियों से अगर छलनी भी होते रहे, ये जनाब ख्वाबे खरगोश में सोए रहते हैं। मिल्लत के बेटों का खून रोडों पर लब्बैक या रसूलुल्लाह नारे लगाते हुए जनाब बहता रहे, ये फिर सोए रहते हैं। इनकी अदालतें नहीं खुलती, इनको कहीं से फोन नहीं आते, इनको जनाब कोई अप्रोच नहीं करता। और जनाब इस वक्त का सबसे बड़ा दज्जाली फितना वो मीडिया जिसको कौम के थरकते हुए कौम की बेटियों के जिस्म नजर आते हैं, ये लोग नजर नहीं आते जो हुजूर के दीन के लिए इस गए गुजरे दौर में भी रात के इस पैर में बैठकर कह रहे हैं कि या रसूलुल्लाह सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, हमने महंगाई बर्दाश्त की, हमने जुल्म बर्दाश्त किया, अब आपके दीन के साथ गद्दारी नहीं होने देंगे। तो होना चाहिए कि हमेशा इस्लाम को नुकसान पहुंचाने वाले वो सारे अशखास, वो सारे दीनदार जो अपने आप को इस्लाम का नुमाइंदा कहते हैं और दीन का नुमाइंदा कहते हैं, लेकिन उनका हाथ हमेशा वक्त के जदीदों के हाथ में रहता है, वक्त के सालमों के हाथ में रहता है। उन्हें इतनी बर्दाश्त तो होनी चाहिए, भाई तुम्हारे खिलाफ बात हुई तो तुम आसमान और जमीन सर पर उठा लो कि जी हमारे खिलाफ बात हो गई है। मैंने कहा डुब के नहीं मरते, पूरी दुनिया ने हुजूर के खिलाफ गल की थी, तुहाडे कंन ते चूम नहीं लगी, तुहाडे खिलाफ गल हो गई, तुसी है की शे हो, तुहाडा निस्बत ताल्लुक कट दिता जावे, तुहाडा तारुफ कीए, तुसा सारी जिंदगी इस्लाम दे नाम ते खादा, इस्लाम दे नाम ते बच्चे बड़े कीते, इस्लाम दे नाम ते जमात और तहरीका बनाया, उस तो बाद तुसी इस्लाम में बेचन टुर पे। अगर तुहाडा हाथ पकड़ के कोई कह रहा क्यों सिद्धे राह ते आओ, बंदे दे पुत्र बनो, ए जे हक दी राह और जे हक दी लैन में तुसी आ गए हो और तुसी रगड़े गए हो, तुसी रगड़े जाओगे इंशाअल्लाह। हर और रगड़िया जाएगा जड़ा हक दी राह में रुकावट आएगा, जड़ा जनाब की कहते हैं कि खूने हुसैन की कसम यही है अर्ज़े करबला। लोग कहते हैं कि करबला किसनू कहते हैं, जिसनू करबला समझ ना आवे वो एक दिन ना बैग वाले ना खलो के देख लवे करबला कहते किसनू। समझ ना आवे वो एक दिन साढ़े ना खलो के देख लवे। खूने हुसैन की कसम यही है अर्ज़े करबला। ऐ जिथे मैं खड़िया खूने हुसैन की कसम यही है अर्ज़े करबला। लाखों यजीद है यहाँ कलमा हक उठा के देख। क्यों सारे खिलाफन साढ़े अपने भी बेगाने भी जनाब अपने दे रूप बेगाने दे रूप सारे साढ़े खिलाफन। इस वास्ते
हुसैनी किरदार निभाना बड़ा मुश्किल है और हर जालिम दी आंखें चख पा के गल करनी बड़ी मुश्किल है और हर एक को कहना ये भी आशिक रसूल है, ये भी आशिक रसूल है, ये भी आशिक रसूल है। मैं क्यों आशिक रसूल अगर ये सारे ते दीन नबी दा वांग यतीमा रोवे कुरलावे एक में हो सकता जे सारे आशिक रसूल हैं। ए जनाब उत्तों लैके थले तक एक थाने तो लैके उत्ते सदर और पार्लियामेंट हाउस तक जुल्म दा निजाम चल रहा होवे ते सारे आशिक रसूलन ए आशिक रसूलन जिन्हां दे होंदे खत्मे नबूवत दी शिक तब्दील की गई, जिन्हां दे होंदे मुमताज नूं फटे लाया गया, जिन्हां दे होंदे जनाब 45 तो ज्यादा और शाहकान रसूल नूं लब्बैक या रसूलल्लाह कहते जनाब शहीद किया गया, जिन्हां को एक सफीर मुल्क तो नस नहीं सकिया और रियासत मदीना दा दावेदार है वो कहता मैं अमेरिका दे अगे खड़ा हो सकता और चलिया नचन वाले दे पुत्र कदी अमेरिका के खड़े हो सकते हैं। मैं सबूत देना कि नचन वाले दे पुत्र कदी आजादी दी जंग और हुर्रियत की गल नहीं कर सकते। हुर्रियत की गल वो कर सकते हैं कि जिन्हां दे बड़ियां ने अंग्रेज के खिलाफ 1857 तो लैके 1947 तो लैके 73 की तारीख खत्मे नबूवत की तारीख और खत्मे नबूवत की तारीख तो लैके फैजाबाद तक और फैजाबाद तो लैके वजीराबाद तक जिन्हां दे बड़ियां की तारीख है कि अंग्रेज के सामने सिर नहीं झुकाया बल्कि हर जालिम के सामने खड़े होके क्या कि है मशक़ सुखन जारी और चक्की की मशक्कत भी एक तरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी जो चाहो सितम कर लो और भी खुल के लो। ऐन परेशान ना करो कि जनाब वो फलाना खिलाफ हो गया, वो फलाना खिलाफ हो गया। ऐ बाबा जी का शेर पढ़िया करो मौलाना हसन मोहानी दा कि जो चाहो सितम कर लो और भी खुल के लो। उन्हें कहा इंज नहीं सारे टीवी उन्हें को अपने पराए सारे टीवी चैनल दे हॉट टाइम दे अंदर आके बैठ के सारे लब्बैक के खिलाफ बक करया करो। फिर असी कोई पढ़ांगे जो चाहो सितम कर लो और भी खुल के लो पर हमसे कसम ले लो कि वो जो शिकायत थी क्यों नहीं की थी शिकायत जाना दितियां खून देता जनाब सैलाब के अंदर कौम दे नाल खड़िया हर मुश्किल वक्त के अंदर कौम दे नाल खड़िया। इसकी वजह की है कि शाहों के तकब्बुर से भी दब कर न रहा मैं आखिर किस बार गाहे खास का गदा हूं मैं। सिर्फ सानू पता कि साढ़े दिल विच किसी की मोहब्बत नहीं सिवाय हुजूर दे। असी सारे नू मन्या हुजूर दे वास्ते ना बस। और कई कहते सन काले मुंह वाले कि जनाब और कई बाबा जी सानू राह दस के कहन यार ये तो बात दी गल्लां ना वो तो वो गल्लां। कोई कहता सी कि जनाब मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस्मत अच्छी कि उन्होंने अबू बकर उमर जैसे खलीफा और मशीर मिल गए। और कोई कहता सी कि जनाब हजरत हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस्मत अच्छी कि जनाब उन्होंने हसन और हुसैन जैसे नवासे मिल गए। बाबा जी फरमाते सन चलिया गलत गल करना तू। अबू बकर उमर की किस्मत अच्छी कि उन्होंने आका हुजूर मिल गए और हसनैन की किस्मत अच्छी कि उन्होंने नाना मोहम्मद मुस्तफा मिल गए। साडा ये नजरिया बड़ा साफ गया कि सानू कोई और सानू कोई आगे दसन जाए जनाब फला साहब और फला जनाब मलक और जनाब खान बडेरा पीर जनाब फला फला असा किसी ने नहीं असा जिसनू नहीं मनिया वो हुजूर दी निस्बत ना मनिया। और बाबा जी पढ़ते हैं दुनिया तो कहन कि बहुत सादा सा है उसूल दोस्ती को सर अपना, बहुत सादा सा है उसूल दोस्ती को सर अपना जो उनसे बेताल्लुक हो वो हमारा हो नहीं सकता। और दूसरी गल कि असी है जनाब मिंबर ते खड़े हैं और जनाब जलसे खड़े हैं तो तुसी परेशान ना होया करो। बैठो भाई परेशान ना होया करो इस वास्ते कि मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साढ़े इस मिंबर तो किसी शायद ही तहफ़्फ़ुज़ की गल नहीं होएगी। जदों भी तहफ़्फ़ुज़ की गल होएगी तो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की गल होएगी, तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबूवत की गल होएगी, तहफ़्फ़ुज़ दीन की गल होएगी, तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम की गल होएगी, तहफ़्फ़ुज़ पाकाने उम्मत की गल होएगी। असा एक काम नहीं रखा कि जनाब फलां साहब नूं मनो ते फलां जनाब फलां। ये याद रखना हिकमत और तदब्बुर मैदान विच आके होंदा घर बह के नहीं होंदा। हाँ हिकमत और तदब्बुर कि मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खंदक के मौके ते खंदक खुदवाई लेकिन हिकमत दा ऐसी जंगी हिकमत ऐसी कि मेरे आका मौला ने खंदक खुदवाई लेकिन हिकमत उदों खत्म हो गई जदों अमर बिन अब्दुल ने खंदक क्रॉस करके इस्लाम को चैलेंज दिता। फिर मेरे आका मौला ने हिकमत के तहत चुप नहीं किया, फिर मौला कायनात को दस्तार बन के मैदान में भेजा।
اسی شریف لوگ ہونے ہیں، اسی حکمت دے تحت چک کر رہے ہیں۔ فرمایا الذی سمتنی امی حیدرہ، فرمایا جے تیرا نام عمر بن عبد وہ دے نا تے میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھیا، جھاڑیاں دا شیر۔ ہاں اسلام دا اے مزاج ہے، حکمت اور حق نو مکس کیتا جاتا ہے کہ حکمت کے تقاضے یہ ہیں۔ میں کہو حکمت دے تقاضے سدا رہن کے، حق دا تقاضا ہوئی ہے جو حسین نے کربلا وچ جا کے کیتا۔ بس ایک قیامت تک واسطے اصول ہوئے گا، حکمت دے تقاضے سارے رہن گے، حق دا تقاضا ہوئی ہے کہ جس طرح خادم حسین نے فیض آباد